Hey everyone, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CLAT PG 2026 की प्रिपरेशन अब बहुत ही जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में बचे हैं 9 मंथ्स। जी हाँ, 9 मंथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी बहुत समय है आपके एग्जाम में और इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो यू विल बी एबल टू एस द एग्जाम। 9 मंथ की स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। वैसे भी मेरे सेशंस जो हैं वो आपके लिए यूजफुल रहे हैं, तो अगर आप इस सेशन को भी यूजफुल अपने लिए करना चाहते हो तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। मंथ वाइज स्ट्रैटेजी भी लेकर आई हूँ और डेली बेसिस पर भी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो कंप्लीट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज है 31st ऑफ मार्च। जी हाँ, आज है 31st ऑफ मार्च एंड आज है आपका लास्ट डेट क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन का, जिसपे 60% ऑफ मिल रहा है। मैक्सिमम ऑफ जो आपको मिल सकता है दैट इज 60% ऑफ जो क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस के लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो अनबॉक्स द ग्रेटेस्ट ऑफर बाय यूजिंग माय कोड msing10। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं, आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इस पे आपको 60% ऑफ मिलेगा एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीवर्स 2.0 बैच हमारा लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप बहुत ही डिले ना करें, फटाफट से एनरोल कर लें हमारे बैच में। यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में जब आप हमारे एनरोल करते हो तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हम प्रोवाइड करते हैं। डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं और इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे एज इट इज पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कभी मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं देखी हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आपके लिए ये है शॉर्टकट। जी हाँ, ये है आपका क्यूआर कोड स्पेशल क्लास को ज्वाइन करने का। इसको स्कैन कर लिए और फटाफट जाके मेरी सारी फ्री क्लासेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलेंगे। इस टाइम पे मैं PYQ सेशंस चला रही हूँ क्लैट पीजी के लिए, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आप इन क्लासेस का फायदा लेना चाहते हो तो मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे आपको यूट्यूब सेशंस के साथ साथ आपको स्पेशल क्लासेस की भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 9 मंथ की स्ट्रैटेजी। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पेज मिस हो गया है। एनीवेज, जो पहला पेज रहेगा, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ मंथ 1 एंड मंथ 2 के बारे में। ठीक है, मंथ 1 एंड मंथ 2 के बारे में। मंथ 1 और 2 जो है आपका, दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग दोस्त कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों से शुरू करें। हम जो सबसे ज्यादा वेटेज है जिन सब्जेक्ट्स का, हमको उनसे शुरू करना चाहिए। तो जब मैं वेटेज की बात करती हूँ क्लैट पीजी में, तो सबसे पहला नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। सबसे पहला नाम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। सेकेंड नेम आता है आपका क्रिमिनल लॉ का। थर्ड आता है आपका जूरिस्प्रूडेंस। इन 3 सब्जेक्ट्स पे अगर आपने अच्छे से कमांड अपनी बना ली तो आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाएगा क्लैट पीजी का पेपर। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 महीने कम है कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल को कंप्लीट कर सकते हो 2 महीने में, जूरिस को आप कहीं और एडजस्ट कर सकते हो। देखो, ये पूरा का पूरे तरीके से ये आपका कॉल है कि आपको क्या सब्जेक्ट पहले करना है, क्या सब्जेक्ट बाद में करना है, सीक्वेंस क्या रहेगा, वो आपका सजेशन है। मैं सिर्फ आज के सेशन में इंपॉर्टेंट जो आपके लॉज हैं जो क्लैट पीजी में आपको पढ़ने हैं, उनको लेके मैं बस एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन कर दिया है। आप उसमें कम ज्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन करोगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मिनिमम 20 से 25 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। उसके बाद क्रिमिनल लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएनएस से क्वेश्चंस आएंगे, बीएनएसएस से आएंगे और बीएसए से आएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के आराम से आप 25 से 30 सवाल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो।
जूरिस्प्रूडेंस पे कई बार हो रहा है कि 2 पैसेजेस आ रहे हैं। अब क्योंकि फॉर्मेट इनका हो गया कि अभी एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो 10-10 क्वेश्चन जब पूछते थे तो भी 2-2 पैसेजेस जूरिस पर आए हैं, तो कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो जूरिस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले इन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से पहले कर लोगे तो काफी बाकी के लॉस को पढ़ने में आपको हेल्प मिल जाएगी, आपका बहुत बड़ा बर्डन हल्का हो जाएगा। तो शुरू के 2 महीने में आपका टास्क क्या रहेगा, इस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या टास्क रहेगा, वो ये है कि आपको पढ़ना है बेयर एक्ट्स अच्छे से और आपको अपने की प्रोविजंस को हाईलाइट करना है। साथ ही साथ जो भी केस लॉस की समरीज है वो आपको क्रिएट करनी है। When I say case law, तो I mean it the landmark cases। जी हाँ, landmark cases में I mean old and the recent। ठीक है, landmark cases हम old को ही जनरली बोलते हैं, लेकिन recent में भी जो landmark बनने वाले हैं, जो landmark रहेंगे, उनको कंसिडर करते हुए मैं आपको ये डिफाइन कर रही हूँ। तो जब आप शुरुआत के महीने में जब आप अपनी केस लॉ की समरी क्रिएट करोगे तो 1 से 2 पेजेस होनी चाहिए पर केस। आप अपने के पूरे केस को 1 से 2 पेज में समराइज कर दोगे। जिन सब्जेक्ट्स को आप ऑब्वियस सी बात है पढ़ रहे हो, आप उसके पीवाईपी सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करो, वहां पे मैं आपको करवा रही हूँ, वो भी काफी डिटेल में। उतनी डिटेल में आप कभी खुद कर ही नहीं सकते हो जितना डिटेल में मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का। ये हो गया आपका स्टार्टिंग के 1 मंथ और 2nd मंथ का टास्क। 3rd और 4th मंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे, लेकिन वेटेज वाले तो हमारे हो चुके, तो अब थोड़े से कम वेटेज वाले लेकिन आते ही आते हैं। उसमें है आपका टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अब टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट है तो ये दोनों आएगा ही आएगा। कॉन्ट्रैक्ट से 2-3 पैसेजेस हम हर साल देख रहे हैं, टॉर्ट्स में भी एक आता ही आता है, दूसरा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आ जाएगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको इतना ही पढ़ना है। जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, वाइकेरियस लाइबिलिटी है यानी डिफेंसेस वगैरह जो आपके दे रखे हैं, ठीक, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं। नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, डिफेमेशन है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स आप कवर करोगे। वहीं पे जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो बेसिक जो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, वो सब आप कंप्लीट करोगे। फिर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जो 1 से लेकर जो 75 वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा इनसे आते हैं। ऐसा मत करना कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट और प्लेज ये सब पढ़ने के चक्कर में आगे का स्किप कर दो। जो आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बनते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ से बनते हैं, तो आप इन पोर्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन नंबर जो 25 है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, तो वो कौन कौन से आपकी कंडीशंस होती हैं, छोटे सारे टॉपिक्स, कंटिंजेंट क्या होता है ना, ये सारी चीजें। पीआईएल की नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो पीआईएल आप कवर करोगे जिसमें आपको बेहतर पता होगा, पीआईएल इज नॉट माय फोर्टे। तो पीआईएल में ट्रीटीज है, यूएन बॉडीज हैं, जुरिस्डिक्शन है आईसीजे का, और भी बहुत सारी थ्योरीज वगैरह होती हैं, वो सब आप कवर करोगे एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ मैंने लिख रखा है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यू कैन नॉट स्किप। जुडिशियल रिव्यू आप बिल्कुल करोगे, जब कॉन्स्टी पढ़ोगे तो ही आप वैसे ही करोगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, रिट्स आप कॉन्स्टी में भी कवर करोगे ही करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, बट ये मेन है जो आपको कवर करने हैं। फैमिली लॉ की बात करूं तो मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, ये सब अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करोगे ही। 3-4 मंथ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफी है ना, ये काफी है। अगर जूरिस आपका ना हो पाए पिछले स्टार्टिंग के 1-2 महीने में, तो आप जूरिस को यहाँ पे कवर कर सकते हो। टास्क क्या रहेगा, टास्क वही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने। ये सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में नहीं बता रही हूँ, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने रहेंगे। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ोगे तो रेशियो डिसेंडाई और ऑर्बिटर डिक्टा पे फोकस करोगे, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। क्लैट पीजी के जो भी मॉक्स अवेलेबल हैं, अगर आप हमारा अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे आपको मॉक्स मिलेंगे, अगर आप कहीं और से हेल्प ले रहे हैं तो वहां से भी आपको मॉक्स मिलेंगे। तो आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ से अगर आप लेते हो अनअकैडमी का बैच,
तो फिर हमारे यहाँ मैं भी आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराती हूँ, मॉक टाइप, जो आपके क्लैट पीजी के पेपर में हेल्प करेगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप कहीं से क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट पर वीक करना होगा। ठीक है, ये आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चलो कि हर हफ्ते में कम से कम एक मॉक मुझे करना है। 5 to 6 मंथ का जो स्ट्रैटेजी रहेगा उसमें आप कंपनी लॉ को कवर कर सकते हो, आप आईपीआर कवर कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी लॉ कवर कर सकते हो। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस लिखे हैं, बाकी भी होंगे इसमें। ठीक है, अब टीपीए में जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही आपको कवर करना है। अब उसमें जो स्टार्टिंग का सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, उसके बाद आप सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 ले लीजिए। फिर उसके बाद आप जो डॉक्ट्रिन्स हैं आप उनको ले लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम टीपीए की बात करते हैं, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हो गया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गया, लिस्पेंडेंस हो गया, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स है, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर है, वो सब आप करोगे ही करोगे। फिर ईजमेंट क्या होता है, ठीक है, ईजमेंट एक्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं। लीज का कॉन्सेप्ट है, मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है, ओके, सेल का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब आप कवर कर सकते हैं। टास्क की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजंस आपको रिसेंट वाले एनालाइज करते हुए चलना है, जो आप अभी तक करते आ रहे थे। हर 10 दिन में फुल लेंथ मॉक करोगे ही करोगे। अगर आप हफ्ते में, एक हफ्ते में कवर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग जा रहा है एनालाइज करने में, या मेरा कोर्स उस तरह से पूरा नहीं हो रहा है, तो भी आपको 10 दिन में एक फुल लेंथ मॉक लगाना ही लगाना है। 5 से 6 महीना, 5th और 6th मंथ में आपका ये टारगेट होना चाहिए। जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस पे आप नोट्स बनाएंगे 5th और 6th मंथ में। ठीक है, जो पिछले 2 साल में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी लीगल डेवलपमेंट पिछले 3 साल में हुआ है या अभी हो रहा है, वो सब के नोट्स आप 5th और 6th मंथ में अपने बना के रख देंगे। 7th और 8th मंथ आपका इंटेंसिव प्रैक्टिस का और रिवीजन का होने वाला है। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, जिनको आप स्किप नहीं करोगे। यू कैन नॉट स्किप दीज सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको 6th मंथ तक बताए हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल लॉ है, वो भी आप कवर करोगे। आप एनवायरमेंट करोगे, एनवायरमेंट स्किप हो गया मेरे से, आप एनवायरमेंटल लॉ इसी महीने में कवर करोगे 5th और 6th मंथ में, और साथ ही साथ इसके लेबर लॉज भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट है जो छूट रहा है, जो मुझे करना चाहिए, तो वो आप इन महीनों में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। 7th और 8th मंथ आपका इंटेंसिव प्रैक्टिस और रिवीजन का होने वाला है, विच मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। यानी डेली बेसिस पे आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, विच मीन्स 3 से 4 पैसेजेस मिनिमम आपको करने हैं। वो या तो आपके मॉक के होने चाहिए या तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के होने चाहिए। दोनों से अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वीकली मॉक टेस्ट आपको लगाना है, प्लस आपको एनालिसिस करना है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि फोकस एरिया मेरा वीक एरिया होना चाहिए। कैसे एनालिसिस करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल के लिए बस मैं स्ट्रेटेजी पे बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, हर हफ्ते में एक मॉक लगाना है और उसको अगला मॉक आने से पहले प्रॉपर एनालाइज करना है। केस लॉ जितने भी आपने पढ़ लिए होंगे इतने टाइम तक, वो सब आप भर भर के रिवाइज करोगे। डॉक्ट्रिन जो भी होंगी हर एक सब्जेक्ट में, उनको रिवाइज करोगे। जो भी अमेंडमेंट्स आपको पता है उनको रिवाइज करोगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करेंगे अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ये जानने के लिए कि मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं और दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 9 मंथ में यानी कि लास्ट मंथ में आपका फाइनल रिवीजन होगा, और जो कि आपका होने वाला है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। पूरा का पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट करोगे, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कि ठीक है सब्जेक्ट वाइज लगा लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, कुछ नहीं। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही लगाओगे। आपका जो टास्क होगा यहाँ पे वो होगा 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक लगाना। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाना पड़ेगा और एनालाइज भी उसी स्पीड से करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने टाइम तक ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके होंगे, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि मुझे एनालिसिस कैसे करना है। तो एक हफ्ते में कोशिश करिएगा मिनिमम 3 मॉक्स लगाइए फुल लेंथ। अपने सेल्फ मेड नोट जो आपने इतने टाइम पे बनाए होंगे आप उसको रिवाइज करोगे, आप अपने केस लॉस को रिवाइज करोगे। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका कुछ भी गड़बड़ा रहा है तो उसको इम्प्रूव करिएगा। मैं ऑलरेडी कहती हूँ कि जो क्लैट पीजी का एग्जाम है
उसमें रीडिंग स्पीड लोगों की बहुत स्लो होती है, बिकॉज ऑफ दैट उनका पेपर छूट जाता है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस का पेपर है और 120 मिनट्स मिलते हैं, और उसके बाद पैसेजेस अलग हैं, प्लस पैसेजेस हैं, तो ऑब्वियस ही बात है समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, दिमाग ज्यादा लगाना है, तो इसमें रीडिंग स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट पे अपने काम करिए, एक्यूरेसी देखिए, एग्जाम कंडीशंस में बैठिए, ठीक है, जो भी 120 मिनट है 120 मिनट में 120 क्वेश्चन लेके बैठिए और चेक करिए कि कहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट आपका हो नहीं पा रहा है। मॉक परफॉर्मेंसेस को एनालाइज जरूर करना है और अपने वीक एरियाज को रिफाइन करते चलना है। आखिरी महीने में आप अपनी वीकनेस पे काम करेंगे बहुत अच्छे से, वीकनेस पे काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, एक्यूरेसी पे काम करेंगे, क्योंकि ये मत भूलिए कि नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक्यूरेसी पे हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। अब डेली और वीकली स्टडी प्लान पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने मंथ वाइज बता दिया, तो डेली आप इसको कैसे कवर करोगे। तो डेली रूटीन में आप कम से कम आपको बैठना पड़ेगा 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, ठीक है। मिनिमम आपको अपना टारगेट रखना है 6 आवर्स स्टडी का फॉर द क्लैट पीजी। अब जिसमें आप इसको 7 घंटे भी कर सकते हो, 8 घंटे भी कर सकते हो, इट्स योर कॉल। मैं अगर 3 से 4 घंटे यहाँ पे लिख रही हूँ तो चलो मैं मान लेती हूँ कि 3 घंटे आपने दिए, जिसमें आपको जजमेंट्स पढ़ना है, बेयर एक्ट्स पढ़नी है, अपनी थ्योरी पढ़नी है। उस 3 घंटे में आपको लगता है इतना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जजमेंट्स भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है और बेयर एक्ट कवर करते चलना है। ऑब्वियस सी बात है, जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसके साथ बेयर एक्ट पढ़ ही रहे हो और उसी के साथ जजमेंट्स भी पढ़ोगे, तो दैट विल बी टाइम टेकिंग, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा देर की सिटिंग करनी पड़ेगी। 2 घंटे आपका रहेगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या रहेगा? 2 घंटे आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप 2 घंटे में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखते हुए टाइम कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन मैं करूं पैसेजेस के साथ, और 1 घंटे में आप केस लॉस का रिवीजन करोगे, विच मीन्स जो भी रीसेंट डेवलपमेंट है, जो रीसेंट केसेस हैं जिसपे आपको 1 से 2 पेज के नोट्स बनाने को मैंने कहा है, उस पे आप रिवीजन करोगे। ये डेली रूटीन आपका होना चाहिए अगर आपको क्लैट पीजी क्रैक करना है। वीकली फोकस ये होगा कि 2 से 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एनालिसिस रीसेंट वाले, बल्कि कम बता रही हूँ, अगर इस नंबर को आप 5 कर जाओ तो बहुत बढ़िया है। हर वीक में अगर आपने 5 रीसेंट वाले अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये एक आपका अचीवमेंट है। बाकी लैंडमार्क केसेस तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे साथ में, उसको मना नहीं कर रही हूँ। ये जब मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस 5 का, तो यहाँ पे मेरा मतलब है कि उस रीसेंट में जो लैंडमार्क केसेस के नाम दे रखे हैं, जो रेफर करे गए हैं, आप उसको भी कवर कर रहे हो। व्हेन आई से दिस देन आई आल्सो से द लैंडमार्क केसेस। तो उसके साथ आपकी 5 की स्टडी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसके साथ आपकी 20-25 केसेस की स्टडी हो जा रही है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ हफ्ते में, शुरुआत ऐसे करनी है, आखिरी तक जाते जाते 1 हफ्ते में 3 मार्क्स लगाने हैं, और रिव्यू करना है, विच मीन्स एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद जो भी गलतियां हो रही हैं उसको सुधारना है। एक मॉक में जो भी गलतियां करी हैं, दूसरा मॉक लगाने से पहले मॉक की गलतियों को सुधारना है। ना कुछ बात कर लेते हैं क्लैट पीजी के क्रैक करने के लिए एडिशनल टिप्स। वो एडिशनल टिप्स क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि रीडिंग स्पीड पे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, हमारा पेपर छूट जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड स्किल्स पे आपको फोकस करना है, मतलब आपको जजमेंट्स को क्रिटिकली पढ़ना है। क्रिटिकली यानी कि बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर फोकस करना है और उसको एनालाइज करते हुए पढ़ना है। जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अगर वही जजमेंट आपके पेपर में आ गया तो आपका टाइम बच जाएगा समझने में। एक केस लॉ डायरी बनाइए, यानी प्रॉपर आपके पास रजिस्टर कॉपी जो भी होनी चाहिए, और हर एक केस को 50 से 100 वर्ड में समराइज करिए। वो 50 to 100 वर्ड जो होंगे उसमें आपका एक एक एस्पेक्ट कवर होना चाहिए। इस केस में फैक्ट्स क्या हैं, इस केस में ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ठीक है, इस केस में आपके क्या क्या फैक्ट एंड इशू हैं, और फिर आपका जजमेंट क्या है। ये सारी की सारी चीजें 50 से 100 वर्ड में सिमट जानी चाहिए, जो आपके रिवीजन में हेल्प करेगी। प्रीवियस ईयर पेपर थॉरली करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो इसके लिए।
स्पेशल क्लास का लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार मैं फिर से बता दूंगी। अगर आप PYQs मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, मेरी क्लासेस अटेंड करिए। लीगल न्यूज और अमेंडमेंट जो भी हो रहा है उसके लिए आपको लाइव लॉ, SCC ऑनलाइन, बार एंड बेंच एक्सेट्रा कुछ फॉलो तो करना पड़ेगा जो आप करना चाहें। लेकिन यही ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको अमेंडमेंट्स और लीगल न्यूज दोनों के बारे में अपडेट देती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ जजमेंट्स दे रही हैं, बट सिर्फ जजमेंट पढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। आपको पहले एक समरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप जजमेंट्स पढ़ पाएंगे। टेस्ट सीरीज और मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप मॉक्स लगा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जाते हो तो आप अनप्रिपेयर्ड होके जा रहे हो। यस, आप अनप्रिपेयर्ड होके जा रहे हो और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। तो इसलिए टेस्ट सीरीज और मॉक्स जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके सक्सेस में। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हो गई आपकी एडिशनल टिप्स, ठीक है, क्रैक करने के लिए क्लैट PG। एंड व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला नाउ? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स को भली भांति क्लियर करिए, फिर उसके बाद जजमेंट एनालिसिस करिए, विच मीन्स जो भी आपके सामने जजमेंट है आप उसको अच्छे से पढ़ो। कोई भी जजमेंट है, चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट है, चाहे वो आपका रीसेंट जजमेंट है, आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए। फिर आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट करिए। आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड आपने जजमेंट्स को पढ़ा, रिलेटेड जजमेंट्स पढ़ने के बाद आपने रीसेंट को पढ़ा, ठीक है, फिर आपने उन टॉपिक्स पे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया, एंड देन यू हैव दिस क्लैट PG सक्सेस इन योर हैंड। ये है आपका फायदा, ठीक है, ये है आपका फायदा जो आपको मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार फिर से स्पेशल क्लास का मैं लिंक दिखा देती हूँ, ये है, इसके थ्रू आप स्पेशल क्लासेस मेरी चेक कर सकते हो, और ये रहा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल होगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।